ओकाड़ा में ख्वातीन से ज्यादती करने वाला दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अख्तर मसीह नामी मुलजिम ने चंद रोज कबल 15 साला लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इससे कबल भी ऐसे घिनौने वाकयात में मुलव्विस रहा। गैस बहरान, सब परेशान। पेशावर में गैस लोड शेडिंग से शहरी आजिज आ गए। शहर के बेशतर इलाकों में गुज़श्ता 3 माह से गैस गायब। शहरी एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर। पेशावर के चंद शहरी इलाकों के अलावा जिला भर के सार्फिन गैस के लिए तरस गए। फैसलाबाद में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1500 रुपए तक पहुंच गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी 1 माह से आटा नायाब। कंडियारू में कौमी शाहराह पर ऑयल टैंकर ट्रॉलर से टकरा गया। 3 अफराद जाँ बहक। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद कासिम और इमानत अली के नाम से हुई। तीनों अफराद का ताल्लुक जंग से है। मर्दान में पुलिस और एंटी कार लिफ्टिंग सेल की कामयाब कार्रवाई। 65 चोरी शुदा गाड़ियां और 25 मोटरसाइकिलें बरामद। डीपीओ मर्दान का कहना है बरामद होने वाली गाड़ियों में 50 गाड़ियां पंजाब, 4 इस्लामाबाद, 1 सिंध से चोरी की गई। कोयटा में महकमा तालीम बलोचिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले असातिज़ा का कोयटा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है ऑर्डर जारी किए जाने के बावजूद मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। मुतालबात नहीं माने गए तो एहतजाज को भूख हड़ताल में तब्दील करेंगे। तारीखी शहर ठट्टा और मकली में जगह जगह गंदगी के ढेर। सीवरेज के पानी की निकासी न होने से अवाम का जीना महाल। शहर मोहलिक वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे। शहरियों का वजीर आला सिंध से सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल का नोटिस देने का मुतालबा। सतह समंदर से 7000 फुट बुलंदी पर वाक़े खिलती झील सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। ट्राउट डैम के नाम से मशहूर झील मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो गई। बच्चों ने गहरी झील को फुटबॉल ग्राउंड बना लिया। और ठंड है तो क्या हुआ, सयाहों ने सवात के सयाहती मकाम पर डेरे डाल दिए। बुलंदों वाला पहाड़ों की गिरी वादियों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सैर के लिए आए बच्चे बड़े सब सर्दी से बेनियाज खेल कूद में मसरूफ। अस्सलाम वालेकुम। शहर गांव गांव के साथ मैं हूं सना जावेद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर आपको दे। ओकाड़ा के नवाही इलाके में ख्वातीन से ज्यादती करने वाला दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अख्तर मसीह नामी मुलजिम ने चंद रोज कबल 15 साला लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था, जिस पर डीपीओ के नोटिस लेने के बाद पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम अख्तर मसीह को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इससे कबल भी ऐसे घिनौने वाकयात में मुलव्विस रहा। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे राना कासिम से। राना कासिम, कहिएगा क्या कुछ सामने आया? जी बिल्कुल, ये ओकाड़ा का नवाही गांव 39 आ रहा है, जिसमें अख्तर मसीह नामी शख्स ने 15 साल लड़की रिमशा को ज्यादती का निशाना बना डाला। डीपीओ ओकाड़ा फैसल शहजाद के हुक्म पर पुलिस ने एक्शन करते हुए फौरी तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके हवालात में मुलजिम से अकरार जुर्म भी करा लिया। डीपीओ का कहना था कि ये मुलजिम आदि वारदातों का मुलजिम है और ये अक्सर औकात लड़कियों को छेड़ा करता था। मजीद इंकशाफात जारी है। जी, पहले भी वो ऐसे वाकयात में मुलव्विस रहा है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर फैसलाबाद में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1500 रुपए तक पहुंच गई। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 माह से आटा नायाब है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा जवेरिया नजीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जवेरिया, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी
बिल्कुल, फैसलाबाद में आटा बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ओपन मार्केट में आटे की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान है, तो दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो आटा नायाब है। एक माह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरी जो है वो चक्कर पर चक्कर लगाने पर मजबूर हैं 800 रुपए में आटा खरीदने के लिए, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो आटे का फुकदान देखा जा रहा है। जी आप मुझे बताएगा कि आटा जो है वो आपको मिल रहा है तो नॉर्मल रेट पे मिल रहा है? नहीं, 2-4 माह हो गए हैं, आटे का बहुत बहरान है। इंतजामिया के स्टोर से मिल रहा है, यूनाइटेड स्टोर से नहीं मिल रहा, और आटे का बहुत बहरान है। पिछली हुकूमत में तो बंदा दो टाइम की रोटी तो खा सकता है, इस हुकूमत में तो आटा मिल ही ना रहा और महंगा मिल रहा है। शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि हुकूमत आटे के बढ़ते हुए बहरान को जो है वो काबू करे ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके। जी आटा नायाब है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। गैस बहरान से सब परेशान हैं। शाहकोट में गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी के बायस पुराने तर्ज जिंदगी के रंग दिखाई देने लगे। खुश्क लकड़ी की मांग में इजाफा हुआ तो लोगों ने चूल्हे जलाने के लिए देही इलाकों का रुख किया। मजीद बताएंगे शाहकोट से कामरान अली। जी बिल्कुल, शाहकोट के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी का सिलसिला अरूज पर पहुंच चुका है। शहर में पुराने तर्ज जिंदगी के रंग दिखाई देने लगे हैं और जो घरों में खवातीन हैं इनको अमूर खानादारी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो दही इलाकों का रुख कर रहे हैं और वहां से गोबर के ओपले खरीदने में मसरूफ हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी है, इससे बात करते हैं और जानते हैं कि इसका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, गैस की मुसलसल लोड शेडिंग अपने अरूज पर है, जिसकी वजह से हमें बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। घरों में चूल्हे ठंडे हो चुके हैं और हम इस वक्त गांव में आए हैं तापियां खरीदने के लिए, ताकि हमारे चूल्हे हैं जो वो जल सके और हम खाना तैयार कर सकें। जी, इनका कहना है कि घरों में खाना बनाने के लिए खवातीन को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और लकड़ियां और एलपीजी महंगी होने की वजह से ये दही इलाकों का रुख कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि गैस की फराहमी को बिला तातल यकीनी बनाया जाए ताकि जो इनकी मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी, पेशावर में भी गैस लोड शेडिंग से शहरी आजिज आ गए हैं। बेशतर इलाकों में गुज़श्ता 3 माह से गैस गायब है। शहरी एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। पेशावर के चंद शहरी इलाकों के अलावा पूरे जिले में सार्फिन गैस के लिए तरस गए। हमारे नुमाइंदे शाहिद खान इस वक्त पेशावर सदर के इलाके गुलबर्ग में मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के मसरूफ तरीन इलाके गुलबर्ग नंबर 1 में। यहाँ पर अगर बात की जाए तो अभी तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन सर्दियों से कबल भी यहाँ पर गैस का बहुत बड़ा मसला रहा है। इस वक्त जब सर्दियाँ अपनी पीक पे है तो यहाँ पर गैस की लोड शेडिंग जो है वो भी अपनी उरूज पे है। बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे। गैस जैसे कि तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, गैस नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। एक हल्की सी आती है, मामूली यहाँ होने के बराबर है। तो गैस सिलेंडर हमने रखे हुए हैं, जरूरत टाइम वो करते हैं इस्तेमाल, वरना गैस का तो कोई हाल नहीं है। बिल तो मुसलसल आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, जितने होते थे मतलब है बिल वो कम नहीं है। बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 3 महीनों से गैस सिरे से आती नहीं है। दूसरी जानिब एलपीजी जो है वो भी काफ़ी महंगी हो गई है और शहरियों के लिए उनके जो खर्चे हैं वो डबल हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ तो एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है वो बाकायदगी से गैस का बिल भी अदा कर रहे हैं। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से कोयटा आने वाले असातिज़ा का महकमा तालीम बलोचिस्तान के खिलाफ एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। कोयटा प्रेस क्लब के बाहर ये मुजाहिरीन मौजूद हैं। उनका कहना है कि 2016 में 1500 असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया, लेकिन परमानेंट करने के ऑर्डर जारी किए जाने के बावजूद मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। अगर मुतालबात नहीं माने गए तो एहतजाज को भूख हड़ताल में तब्दील करेंगे। मुजाहरे में ख्वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आज 2020 के साल में हैदराबाद के शहरी भी कोरोना वायरस की वबा से नबर्द आजमा रहे। 190 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होकर जाबाक हो गए, जबकि 9000 शहरियों को इस वबा ने मुतासिर किया। इस हवाले से देखिए हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख की ये रिपोर्ट। 20 का साल हैदराबाद के शहरियों के लिए मुश्किल साल साबित हुआ। इस साल में कोरोना वायरस की वबा ने हैदराबाद के शहरियों को भी परेशानी में मुब्तला रखा। पूरे साल के दौरान शहर में 190 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होकर जहां बाक हुए और तकरीबन 9000 शहरी इस वबा में मुतासिर हुए। 140 से जायद
مختلف ہسپتالوں سے اور شہر کے دوسرے علاقوں سے ہسپتالوں تک کورونا کے مریضوں کو جو ہے عیدی ایمبولینس کے ذریعے شفٹ کیا گیا. ضلعی انتظامیہ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شہر کے حساس علاقوں میں مختلف ادوار میں 3 مرتبہ لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا. بیشتر وقت تعلیمی اداروں کی بندش رہی. کرونا وائرس کے سبب صنعتی اور تجارتی سرگرمیاں متاثر ہونے سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا اور شہریوں کو مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. کیمرہ مین عادل خان کے ساتھ ناصر شیخ، نیو نیوز، حیدرآباد. گوجرا میں کرونا وائرس کے کیسز میں روز بروز اضافہ ہونے لگا ہے، جبکہ مقامی انتظامیہ کرونا وائرس کے SOPs پر عمل درآمد کروانے میں سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی. عوامی مقامات پر رش برقرار ہونے کے ساتھ ساتھ ماسک، سینیٹائزر اور سماجی فاصلے کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جا رہا. مزید بتائیں گے عابد سندھو. آج بالکل گوجرا شہر کی اگر بات کی جائے تو کرونا وائرس کے جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں ان پر اب قابو پانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کرونا وائرس کے جو SOPs ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا ہے. اگر بات کی جائے جنرل بس اسٹینڈ، ریسٹورینٹس اور مین بازاروں کی، تو بازاروں اور ریسٹورینٹس اور جنرل بس اسٹینڈ میں رش جو کا توں برقرار ہے. شہریوں کی جانب سے ماسک کا استعمال اور سینیٹائزر بالکل بھی استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو بازاروں میں جو رش ہے، میلے ٹھیلے بالکل سجے ہوئے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی جو کرونا وائرس ہے اس پر عمل درآمد دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. مقامی شہریوں کا انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ کرونا وائرس کے جو SOPs ہیں ان پر عمل درآمد کروایا جا سکے تاکہ جو کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں ان پر قابو پایا جا سکے. جی دادو میں آوارہ کتوں کی بھرمار ایک ہی دن میں مختلف علاقوں میں 20 سے زائد افراد اس کا شکار ہوئے. ہسپتالوں میں ویکسین بھی نایاب ہو گئی. متاثرین ویکسینیشن کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگانے پر مجبور ہیں. افسوسناک صورتحال دیکھی جا رہی ہے. دادو میں آوارہ کتوں کا راج ہے، بھرمار ہے. ایک ہی دن میں مختلف علاقوں میں 20 سے زائد افراد کو پاگل کتوں نے کاٹ لیا ہے. ان کے شکار ہسپتالوں میں ویکسین بھی نایاب ہو گئی ہے. متاثرین ویکسینیشن کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگانے پر مجبور نظر آ رہے ہیں. ٹھٹھا اور اس کے گرد و نواح میں ٹڈی دل کے بعد چمگادڑوں کے چیکو اور کیلے کے باغات پر حملے فصلوں کو کھا کر ختم کر دیا. رات ہوتے ہی بڑی تعداد میں بڑے چھوٹے چمگادڑ، چیکو اور کیلے کے باغات پر حملہ آور ہو جاتے ہیں جو باغات کو تباہ اور نقصان پہنچاتے ہیں. ٹھٹھا سے تازہ گل کی رپورٹ. ٹھٹھا اور گردنوا میں واقع چیکو اور کیلے کے باغات پر چمگادڑوں کے حملے جاری. ہزاروں کی تعداد میں چمگادڑوں نے چیکو اور کیلے کے تیار باغ کو تباہ کر دیا. تیار باغ تباہ ہونے سے کاشتکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ باغوں کو بچانے کے لیے جال لگانے پر مجبور ہیں. بڑی سائز کے چمگادڑ ہیں جیسے کوئی کلو کا، 3 پاؤ کا، آدھا کلو کا کم سے کم جو ہے یہ رات کے ٹائم پہ آتے ہیں اور آتے ہی جو ہے وہ اپنے کارروائی شروع کر دیتے ہیں. ہمارے جو پھل فروٹ ہے اس کو جو نقصان پہنچاتے ہیں. کاشتکاروں نے حکومت سندھ سے چمگادڑوں سے بچاؤ کے اقدامات کی اپیل کی ہے. کیمرہ مین سجاد خان کے ساتھ تازہ گل، نیو نیوز، ٹھٹھا. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے اہم سرحدی شہر چمن میں فورسز کی جانب سے مختلف مقامات پر گزشتہ 2 ہفتوں سے ہزاروں غریب اور نادار افراد میں لنچ باکس تقسیم کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے. فورسز کے اس اقدام نے عوام میں پذیرائی حاصل کی ہے. مزید تفصیلات چمن سے ہمارے نمائندے عبدالباسط کی رپورٹ میں. جس شہر چمن میں موجود پاک فوج کی یونٹ انچارج لیفٹیننٹ کرنل خرم کی خصوصی ہدایت پر میجر اعزاز اور کیپٹن ولید اکرم نے چمن شہر اور گرد نواح کے عوام میں لنچ بک تقسیم کیے. پاک فوج کے زیر اہتمام روزانہ کی بنیاد پر 200 سے زائد غریب اور نادار افراد میں مفت لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے. شہریوں نے پاک فوج کے اس اقدام کو سراہا. روزانہ کی بنیاد پر پاک فوج اور FC بلوچستان کی جانب سے خصوصاً جو غریب عوام ہے اس میں لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے. یہ پاک فوج کی جو اقدامات ہے، ہم پاک فوج کو، FC بلوچستان کو سلام پیش کرتا ہوں. عسکری خدمت کے ساتھ ساتھ پاک فوج کی جانب سے مسلسل گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ہزاروں غریب افراد میں لنچ بک تقسیم کا سلسلہ بدستور جاری ہے. فورسز کی جانب سے جاری اس اقدام کا مقصد فورسز اور عوام کے درمیان فاصلے کم کرنا ہے. کیمرامین عبدالحمید کے ساتھ عبدالباسط اچکزئی، نیو نیوز، چمن.
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि इस्लाम ने ख्वातीन को बड़ी इज्जत और वकार से नवाजा है। पाकिस्तान में 51% ख्वातीन है और जिंदगी के हर शोबे में अहम रोल अदा कर रही हैं। कौम की माओं, बहनों और बेटियों का पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा मुस्बत किरदार है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कनीज फातिमा की मुलाकात हुई। ख्वातीन को माशरे में दरपेश मुश्किलात हल करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने कनीज फातिमा की ख्वातीन को दरपेश मसाइल को हल करने के हवाले से कोशिशों को सराहा। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कनीज फातिमा का कहना है कि ख्वातीन को माशरे में आला मकाम दिलाने और उनकी फलाह बहबूद के लिए आपने बतौर वजीर आला पंजाब मिसाली काम किए। बच्चों को मुफ्त तालीम और वज़ाइफ की फराहमी आपके दौर का अहसन इक़दाम है। अब आपको बताएं कि हुकूमत के बुलंदोबांग दावों के बावजूद कबायली अजला 16 लाख से ज्यादा आबादी को साफ पानी की सहूलत मुयस्सर नहीं। साफ पानी पीने के लिए लोग मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक कबायली अजला के लोगों को पानी के हसूल के लिए 1 घंटे तक मुसाफत तय करना पड़ती है। लिहाज अली की रिपोर्ट। कबायली इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा में जम तो कर दिया गया, लेकिन आज भी बुनियादी जरूरियात से महरूम। पीने का साफ पानी मैसर नहीं, आबादी बदतरीन सूरत हाल से दो चार। महकमे तरक्की व मनसूबाबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख से जायद शहरी जोहड़ तालाब का पानी पीने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 23 लाख से जायद कबायली पानी की हुसूल के लिए 1 घंटे से जायद की मुसाफत तय करते हैं। कबायली अजला एक फेडरल इशू है। जो पैसे आने हैं उसमें तमाम सूबों का हिस्सा होना चाहिए, जो अफसोस से अभी तक शायद बाकी सूबे उस तरीके से नहीं समझ रहे। महकमे तरक्की व मनसूबाबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक इफार बनू और इफार लकी मार्वत में 90% आबादी को साफ पानी की सहूलत मैसर नहीं। सिर्फ 47% अफराद को कुएं, पानी या दीगर जराए से पानी फराहम किया जाता है। इसी तरह 96% कबायली खवातीन घरों के लिए पानी लाती है। लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। राजनपुर में तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू हो गया। सड़कों और गली मोहल्लों के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इसी पर देखिए इम्तियाज हुसैन की ये रिपोर्ट। राजनपुर में तरक्याती कामों के लिए मुख्तस किए गए 7 अरब रुपए के बजट से तरक्याती कामों पर काम तेजी से जारी। राजनपुर और कोट मिठन के लिए 2 अरब का बजट रखा गया, जिससे सीवरेज का निजाम बेहतर करने के साथ गलियों की तामीर जैसे अवामी मसाइल हल किए जा रहे हैं। हमारी गलियां खराब थी 2-3, वो भी उन्होंने माशाल्लाह बनवा के दी है। दूसरा अगर हमारा पुल भी खराब था, माशाल्लाह वो भी बनवा के दिया है। हमारे हमसायों को भी बहुत अच्छा काम करा रहे। MPA अवैस निरीक्षक का कहना है कि वजीर आला पंजाब की खुसूसी तवज्जो से फंड्स का इजरा हुआ। हमारे जिले के लिए जनाब ऑनरेबल CM साहब ने 7 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया, जिसमें से 2 अरब रुपए जो है तकरीबन वो जिला सिटी राजनपुर और कोट मिठन के लिए हम लोगों ने रखा हुआ है। अरबों के फंड्स मिलने से जहां अवामी मसाइल हल हो रहे हैं, वहीं हुकूमत को चाहिए कि सुई गैस की फराहमी, यूनिवर्सिटी के क़याम और सेहत पर भी तवज्जो दे। कैमरा टीम के साथ इम्तियाज हुसैन मशहूरी, न्यूज़ राजनपुर। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।